हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए माइक्रो इनकैप्सुलेशन चैप्टर का थर्ड वीडियो। इसमें हम देखने वाले हैं फिजिको केमिकल टेक्निक्स ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। इसमें बेसिकली दो टेक्निक्स हम देखेंगे, आयनोट्रॉपिक डिलेशन मेथड एंड कोएसरवेशन फेज सेपरेशन मेथड। तो अगर आपने हमारे पिछले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लें, जिसमें कि पहला वीडियो था बेसिक्स ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन और सेकेंड वीडियो हमने बनाया था फिजिकल टेक्निक्स ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए अब शुरू करें अपना वीडियो। फिजिको केमिकल मेथड में फर्स्ट मेथड होता है आयनोट्रॉपिक डिलेशन मेथड। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन सोडियम एल्जिनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड और अदर काउंटर आयन सॉल्यूशंस लाइक बेरियम क्लोराइड। एग्जांपल के लिए आप विरापैमिल हाइड्रोक्लोराइड को देखें। विरापैमिल जो है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है अगर हमारे जीआईटी में सडनली रिलीज करता है तो। और इसकी जो कन्वेंशनल जो डोज है वो है 40 to 120 mg 3 times a day। तो ये जो है इसकी क्योंकि शॉर्ट हाफ लाइफ है और रेडी सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, तो उसको ओवरकम करने के लिए माइक्रो पार्टिकुलेट सिस्टम जो है इसका डेवलप किया जाता है फॉर प्रोलॉन्ग्ड रिलीज डिलीवरी सिस्टम। तो माइक्रो पार्टिकुलेट सिस्टम इसका बनाते हैं बाय आयनोट्रॉपिक डिलेशन मेथड। तो आगे अब देखते हैं इसके स्टेप्स। इसकी प्रोसीजर को अगर डिस्कस करें तो हम इसमें क्या करते हैं, पॉली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं जो कि सोडियम एल्जिनेट का हो सकता है या गेलान गम या पेक्टिन चिटोसन प्लस ड्रग, इनमें से कोई भी पॉलीमर प्लस ड्रग यहाँ लेते हैं। और इसके बाद इसको हम ये जो डायग्राम में अगर देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर एक एक्वस फेस है और नीचे ऑर्गेनिक फेस है। एक्वस फेस में जो पॉली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ एल्जिनेट, प्लस इसमें ली ड्रग या एनकैप्सुलेंट, मतलब जिसके ऊपर हमको कोटिंग करनी है, और साथ में यहाँ पर लेते हैं इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट, ये लिया ब्यूरेट में। फिर ड्रॉप वाइज हम सिरिंज से डालते हैं ऑयल सोल्यूबल एसिड प्लस ऑयल और इसको ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। ड्रॉप वाइज दोनों को डालते हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पर फिर माइक्रो कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक काउंटर आयन सॉल्यूशन जो लिया जाता है वो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है, या फिर आप सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि इसमें यूज किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स हम आयनोट्रॉपिक डिलेशन में यूज कर सकते हैं। ये तीन कैटेगरी में होते हैं। फर्स्ट होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, इसमें आप देख ही सकते हो चिटोसन, एल्जिनेट, फाइब्रिन, कोलेजन, जिलेटिन, हाइलुरोनिक एसिड, डेक्सट्रन, ये सारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं जो यूज किए जाते हैं। फिर सेकेंड आती है कैटेगरी सिंथेटिक मोनोमर्स या पॉलीमर्स की, इसमें आता है हाइड्रोक्सी इथाइल मेथाक्राइलेट, मेथाक्राइलिक एसिड, और ये यहाँ पर पूरे एग्जाम्पल दिए हुए हैं टेबल में। फिर थर्ड कैटेगरी आती है मल्टीवैलेंट कैटायंस। मल्टीवैलेंट कैटायंस में एग्जाम्पल है कैल्शियम, पोटेशियम, फेरिक, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये सारे आयंस जो हैं ये यूज किए जाते हैं इसमें आयनोट्रॉपिक डिलेशन मेथड में। वैसे तो आयनोट्रॉपिक डिलेशन मेथड जो है वो सिंपल मेथड और रिप्रोड्यूसिबल मेथड है, लेकिन कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनोट्रॉपिक डिलेशन मेथड्स है जो कि हमको केयरफुली हैंडल करने होते हैं। लाइक इसमें है पॉलीमर एंड क्रॉस लिंकिंग इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, then temperature, then pH of the cross-linking solution, drug concentration and gel forming agent concentration। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनको केयरफुली हैंडल न किया जाए तो स्ट्रेंथ के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कोएसरवेशन फेज सेपरेशन मेथड। इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। इनिशियली जो कोर मटेरियल है उसको डिस्पर्स किया जाता है कोटिंग मटेरियल के साथ और एक होमोजेनियस पॉलीमर सॉल्यूशन बनाते हैं और इसके अंदर ही कोर मटेरियल के ड्रॉपलेट्स होते हैं। फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है फेज सेपरेशन, जहां फेज सेपरेशन करके कोएसरवेट का फॉर्मेशन करते हैं। फेज सेपरेशन हम 5 टेक्निक से करते हैं जो आगे भी देखते हैं। लाइक हम नॉन सॉल्वेंट एडिशन करेंगे, इनकम्पैटिबल पॉलीमर ऐड करेंगे,
फिर टेम्परेचर चेंज करेंगे। इस तरीके के 4-5 मेथड्स हैं, वो भी देखते हैं। और सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, जब फेज सेपरेशन हुआ तो कोएसरवेट जो है वो सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशन में से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर के ये कोएसरवेट ड्रॉपलेट्स हैं। फिर ये जो कोएसरवेट ड्रॉपलेट्स हैं ये जाकर के जो मेन कोर मटेरियल के ड्रॉपलेट्स हैं उसके ऊपर जाकर के अटैच हो जाते हैं। तो थर्ड स्टेप होता है कोटिंग ऑफ कोर मटेरियल बाय माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ कोएसरवेट। फिर ये जो कोएसरवेट है ये प्रॉपर मेम्ब्रेन में कन्वर्ट होते हैं। तो दिस इज मेम्ब्रेन फॉर्मेशन स्टेप। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कोएसरवेट है वो आपस में कोएलेसेंस होता है इनका, और फिर ये कंटिन्यूअस शेल का फॉर्मेशन करते हैं अराउंड कोर पार्टिकल्स, एंड देयरबाय द पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड द कोर ड्रॉपलेट्स। तो कोएसरवेशन फेज सेपरेशन मेथड की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट जो स्टेप है उसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ 3 इमिसिबल केमिकल फेसेस। ये फेज सेपरेशन के बाद वाला स्टेप है जबकि इमिसिबल फेसेस बन गए। यहाँ पर कौन कौन से 3 फेजेस हैं, एक तो लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल फेज हो गया, दूसरा कोर मटेरियल फेज और तीसरा है कोटिंग मटेरियल फेज। फिर सेकेंड आता है डिपोजिशन ऑफ कोटिंग। तो यहाँ पर कोर मटेरियल जो है उसको डिस्पर्स करते हैं कोटिंग पॉलीमर सॉल्यूशन के साथ, और फिर कोटिंग पॉलीमर मटेरियल जो है वो कोट हो जाता है कोर के ऊपर, और फिर ये जो है लिक्विड पॉलीमर कोटिंग ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगी एट द इंटरफेस। एंड थर्ड है रिजिडाइजेशन ऑफ कोटिंग। जब ये जो कोटिंग मटेरियल है ये प्रॉपरली रिजिड एक मेम्ब्रेन के रूप में कन्वर्ट होती है, और रिजिडाइजेशन के लिए हम थर्मल क्रॉस लिंकिंग या डिसोल्यूशन टेक्निक्स को भी यूज करते हैं। बेसिकली 5 टेक्निक्स यूज करते हैं कोएसरवेट ड्रॉपलेट फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, देन इनकम्पैटिबल पॉलीमर एडिशन, देन थर्ड इज नॉन सॉल्वेंट एडिशन, फोर्थ इज सॉल्ट एडिशन एंड फिफ्थ इज पॉलीमर पॉलीमर इंटरैक्शन। तो आइए इसको आगे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो under proper polymer concentration, temperature and agitation conditions, the liquid polymer droplets coalesces around the dispersed core material particles, thus forming the embryonic microcapsules. इसका ये मतलब है कि जब proper temperature, polymeric condition और agitation conditions होंगी तो जो core material है उसके ऊपर ये coalescence होता है polymer droplets का, और फिर एम्ब्रियोनिक माइक्रोकैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए अब हम देखते हैं होता क्या है। तो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर और पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन का वेट परसेंटेज के बीच में ग्राफ है, और ये जो FEG ग्राफ है इसको बाइनोडल कर्व बोलते हैं। इनिशियली इसमें 0% है और इधर 100% है। अब बात करें तो एज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस फ्रॉम पॉइंट ए, सो पॉइंट ए से जब टेम्परेचर कम करते हैं तो ई के बाद आता है बी। तो जब ये AEB फेज बाउंड्री को क्रॉस करते हैं उसके बाद 2 फेज रीजन में एंटर होते हैं, एंड दिस फेज बाउंड्री कर्व इंडिकेट्स दैट with the decrease in temperature one phase becomes polymer poor, that is microencapsulation vehicle phase becomes, and the second phase becomes polymer rich which is coating material phase। मतलब ये है कि जब वो टेम्परेचर को कम करते हैं और वो फेज बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद इस टेम्परेचर पर डिक्रीज इन टेम्परेचर को एक फेज जो है वो पॉलीमर पुअर हो जाता है जो कि व्हीकल में कन्वर्ट होता है, और जो दूसरा फेज है जो पॉलीमर रिच है वो कोटिंग मटेरियल फेज बन के जो ड्रॉपलेट है उसके ऊपर एक कोटिंग का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो कोर मटेरियल है एन अमीनो एसिटोफिनॉल होता है, और कोटिंग मटेरियल यहाँ यूज करते हैं इथाइल सेलुलोज, और सॉल्वेंट लेते हैं साइक्लोहेक्सेन। सेकेंड होता है इनकम्पैटिबल पॉलीमर एडिशन। इसमें कॉन्सेप्ट है यूसेज ऑफ डिसिमिलर पॉलीमर इन कॉमन सॉल्वेंट कैन बी डन फॉर प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स। मतलब जैसे ये वाला डायग्राम देखते हैं, ऊपर 100% सॉल्वेंट है, इधर 100% पॉलीमर X है और यहाँ पर 100% पॉलीमर Y है। X और Y मतलब कोई दो पॉलीमर्स की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि एक पॉलीमर ऑलरेडी है,
फिर हमने एक इनकम्पैटिबल पॉलीमर को ऐड किया, तो इनकम्पैटिबल पॉलीमर क्या करेगा, फेज सेपरेशन करेगा और अल्टीमेटली फिर जो पॉलीमर है वो जाके उसके ऊपर कोर मटेरियल के ऊपर उसकी कोटिंग हो जाएगी. So liquid phase separation of polymeric coating material and microencapsulation can be accomplished by utilizing the incompatibility dissimilar polymers existing in a common solvent. यहाँ ये ध्यान रखना है कि दोनों पॉलीमर्स जो हैं वो एक कॉमन सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने चाहिए, लेकिन ये पॉलीमर्स आपस में इनकम्पैटिबल रहेंगे. एग्जाम्पल के लिए है, कोर मटेरियल है मिथाइलिन ब्लू हाइड्रोक्लोराइड एंड कोट मटेरियल इज इथाइल सेल्यूलोज and solvent used is toluene. नेक्स्ट मेथड है नॉन सॉल्वेंट एडिशन मेथड. इसमें क्या करते हैं कि आप 100% सॉल्वेंट लेंगे और 100% पॉलीमर लेंगे. अब आप एक ऐसा नॉन सॉल्वेंट डालेंगे जो कि इसके साथ इनकम्पैटिबल है, इससे फिर फेज सेपरेशन होगा और अल्टीमेटली कोटिंग होगी. सो अ लिक्विड दैट इज अ नॉन सॉल्वेंट फॉर अ गिवन पॉलीमर इज एडेड to a solution of the polymer to induce the phase separation as indicated by the general phase diagram. The resulting immiscible liquid polymer can be utilized to microencapsulation of an immiscible core material. इसमें एग्जाम्पल के लिए कोर मटेरियल लेते हैं मिथाइल स्कोपोलामीन, कोटिंग मटेरियल लेते हैं सेलुलोज एसीटेट, सॉल्वेंट लेते हैं मिथाइल इथाइल कीटोन और नॉन सॉल्वेंट लेते हैं आइसोप्रोपाइल ईथर. और इसमें क्या करते हैं, इनिशियली इसको हम हीट करते हैं अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस पर और फिर ड्रॉप वाइज इसमें नॉन सॉल्वेंट यानी आइसोप्रोपाइल ईथर जो है वो ऐड करते हैं. और जनरली इसमें कोर मटेरियल टू कोटिंग मटेरियल रेशियो जो है वो 2:1 लिया जाता है. नेक्स्ट इज सॉल्ट एडिशन मेथड. In this method, soluble inorganic salts are added to aqueous solutions of water-soluble polymers to cause phase separation. यहाँ पर आप ये डायग्राम देखिए, ऊपर लिखा 100% वाटर, इधर 100% पॉलीमर है और 100% सॉल्ट है. तो पॉलीमर जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, फिर हम उसमें कुछ एक ऐसा सॉल्ट डालेंगे जो कि फेज सेपरेशन कॉज करेगा. फॉर एग्जाम्पल, vitamin A is a oil soluble vitamin and it is encapsulated by adding sodium sulfate to a gelatin solution. So here core material is vitamin A, coating material is pig gelatin, salt added is sodium sulfate and solvent used is water. Next important method is polymer-polymer interaction method, which is also called as complex coacervation method. In this method, the interaction of positively charged polyelectrolytes can result in the formation of a complex having reduced solubility and the phase separation occurs. इसमें आप देखिए डायग्राम को, तो ऊपर 100% वाटर है, नीचे एक तरफ 100% पॉजिटिवली चार्ज पॉलीइलेक्ट्रोलाइट है और दूसरी तरफ है 100% नेगेटिवली चार्ज पॉलीइलेक्ट्रोलाइट. तो जो पॉजिटिवली चार्ज जब हम पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं तो वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और अल्टीमेटली फेज सेपरेशन होता है. इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं. पहला फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन, फिर होता है फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग और थर्ड होता है स्टेबलाइजेशन ऑफ कोटिंग. इस मेथड में ये याद रखना है कि यहाँ पर जो कोटिंग मटेरियल में पॉजिटिव लिया जाता है जिलेटिन को और नेगेटिव लेते हैं गम एकेशिया, और जो कोर मटेरियल होता है वो होता है वाटर इमिसिबल लिक्विड मिथाइल सैलिसाइलेट और यहाँ पर सॉल्वेंट है वाटर. तो ये हमारा हो गया पॉलीमर पॉलीमर इंटरैक्शन मेथड. फाइनली हम ये डायग्राम देखेंगे. इसमें इनिशियली क्या किया है, ऑयल और जिलेटिन सॉल्यूशन लिया है. यहाँ पर मैट्रिक्स मटेरियल्स को प्रॉपरली डिस्पर्स करेंगे. उसके बाद फिर इसमें हम डालते हैं गम अरेबिक इन एक्वस सॉल्यूशन, प्रॉपर स्टीरिंग करेंगे और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करना है और फिर उसमें उसको कूल करते हैं और फिर यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग या पीएच एडजस्ट करते हैं. तो जब कूलिंग करेंगे तो माइक्रो कैप्सूल जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे और फिर इसकी वॉशिंग करके आइसोलेट कर लेते हैं माइक्रो कैप्सूल्स को. So dear students, here we come towards end of our video. In this video we have discussed the physico-chemical methods of microencapsulation.
Hope you have understood the concept. Next video we will be coming with other techniques which are remaining, that is chemical methods of micro encapsulation. So thank you so much. Keep watching. Stay healthy, stay safe.